प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे और आज का वचन उन हेल्थ वर्कर्स के लिए है जो हॉस्पिटल सेटअप में काम करते हैं और ख़ास करके उन नर्सिंग स्टाफ्स के लिए हैं, क्योंकि पेशेंट के सबसे ज़्यादा नज़दीक में, एक बीमार के सबसे ज़्यादा नज़दीक में उसे टच करने वाली और उनका केयर करने वाली हमारे नर्सिंग स्टाफ ही होते हैं। और परमेश्वर ने उन्हें क्यों चुना है, इस बात पर हम बात करेंगे। और अगर हम देखेंगे तो हम ये बात को हम जानते हैं और देखते हैं कि हमारे जो नर्सिंग स्टाफ्स होते हैं वो अधिकतर हमारे क्रिश्चियंस होते हैं और या तो बिलीवर्स होते हैं। तो परमेश्वर ने उन्हें ही क्यों चुना है। और एक बात है, हम देखते हैं कि हमारे जो नर्सिंग स्टाफ्स होते हैं उनमें अधिकतर लेडीज़ को चुना जाता है, जेंट्स की संख्या कम होती है। तो आप कभी आपने कभी सोचा है कि क्यों अधिकतर क्रिश्चियंस लोगों को ही नर्सिंग स्टाफ में देखा जाता है और क्यों अधिकतर लेडीज़ को ही नर्सिंग स्टाफ में क्यों देखा जाता है? इन सारे बातों का जवाब हमारा परमेश्वर देने वाला है, जो हमें एक पावर के रूप में, एक एंटीडोट के रूप में परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है और ख़ास करके नर्सिंग स्टाफ को। इसलिए परमेश्वर ने जगह-जगह पर हॉस्पिटलों में नर्सिंग स्टाफ को रखा है। और हम देखते हैं कि हमारे जो नर्सिंग स्टाफ्स होते हैं, ख़ास करके जो प्राइवेट सेटअप में काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स को करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत को करते हैं। लेकिन क्या उनका मेहनत वेस्ट में जा रहा है? हमें क्या करना चाहिए? उन्हें कैसे काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हम नर्सिंग स्टाफ, क्या हम पेशेंट को बस मेडिसिन खिलाकर और उनका केयर कर के अपने टाइम को निकाल देते हैं और पेशेंट को ठीक करते हैं? या फिर हम यीशु मसीह के फॉलोवर्स होने के नाते हम परमेश्वर के वर्ड्स का, परमेश्वर की सामर्थ का इस्तेमाल करते हैं एक पेशेंट को ठीक करने के लिए? हम क्या करते हैं प्रियो? इस बात को हम आज यहाँ पर लेकर के आएंगे। क्या आपके दिमाग में कभी जाता है कि मेडिसिन का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, मेडिसिन कहाँ से आया? अगर हम इस बात को हम अगर ध्यान में देंगे, अगर हम जानेंगे कि मेडिसिन की उत्पत्ति कहाँ से आया, तो मैं आपसे बताऊंगी, मैं आपके सामने में आपको बताऊंगी कि मेडिसिन की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अगर आपके पास गूगल है तो आप सर्च करके भी देख सकते हैं कि फार्मेसी वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तब हम जानेंगे कि फार्मेसी वर्ड्स की उत्पत्ति फार्मकिया वर्ड से हुई है, जिसका मतलब होता है कि वो सिर्फ एक मेडिसिन नहीं, उसका मतलब सिर्फ एक मेडिसिन नहीं, परंतु जादू टोना करने वालों के हाथों से बनाया गया एक ऐसा चीज़ है जो इंसान को धीरे धीरे किल करता है, एक इंसान को धीरे धीरे पॉइजन की तरह मारने की कोशिश करता है मेरे प्रियो। और आपको बताना चाहूँगी कि मेडिसिन का बनाने वाले जो थे, पुराने समय में बनाने वाले कौन होते थे मेडिसिन की? जो स्वर्गदूत स्वर्ग से ढकेल दिए गए थे, स्वर्ग से गिरा दिए गए थे, वो जब पृथ्वी पर आए तो जिन स्त्रियों से उन्होंने विवाह किया, उन स्त्रियों को उन्होंने कुछ अपने पावर्स दिए, कुछ वो ह्यूमन बीइंग्स थे। जो स्त्रियां थी वो क्या थी? वो ह्यूमन बीइंग्स थी, उनके पास में उतना सामर्थ्य नहीं था। और जो फॉलन एंजल्स जो थे वो स्वर्गदूत थे और उनके पास सामर्थ था। इसलिए उन्होंने उनको कुछ प्रैक्टिस सिखाई कि वो जादू टोना करके उनके बराबर सामर्थ को, उनके बराबर शक्ति को वो प्राप्त कर सकती थी। और उन्हीं फॉलन एंजल्स ने उन्हें मेडिसिन बनाने के लिए बुद्धि दिया, ज्ञान दिए, जिसके कारण से वो मेडिसिन बना सकी। और उसी तंत्र मंत्र और उसी मेडिसिन के द्वारा वो पुराने समय से वो किसी इंसान को हील करने के लिए, किसी बीमार व्यक्ति को चंगा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आज का वो दौर है, आज का वो समय है कि मेडिसिन एक पॉइजन के रूप में बहुत ज़्यादा फैल गया है। और एक इंसान जो मेडिसिन का हैबिट बना करके रखता है, वो एक मेडिसिन खाता है, फिर मेडिसिन खाता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता मेरे प्रियो, बल्कि उसे उस मेडिसिन की हैबिट हो जाती है।
और वो मेडिसिन का एक लत बन जाता है और उसे कंटिन्यू उस मेडिसिन को खाना पड़ता है तब वो ठीक होता है। क्या हमारे लिए, हम जो यीशु मसीह को जानते हैं, हम बाइबल ये बताती है कि जो बीमारी आती है वो बीमारी शैतान की ओर से आता है। और वो बीमारी, हम सोचते हैं कि हमारा एज हो गया है, हमारी इम्यूनिटी कम हो गई है जिसके कारण से हमारे अंदर में ये बीमारी आया है। लेकिन बाइबल ये कहती है कि शैतान की ओर से ये बीमारी आता है और ये बीमारी हमारे जो शैतान के जो सेना है, उनकी जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो इंसान के शरीर को, इंसान के बॉडी पार्ट्स को पकड़ लेती हैं और उस जगह पर वो क्या कर देती है, बीमारी करके घर बना लेती है और वो ठीक नहीं हो पाता और इंसान उस मेडिसिन को खाता है और कंटिन्यू खाता जाता है, खाता जाता है, खाता जाता है, लेकिन वो क्या होता है, वो चंगा नहीं हो पाता है, वो हील नहीं हो पाता है मेरे प्रियो। लेकिन वो मेडिसिन खाता ही जाता है और उसका लत उसे, और भी उसका लत उसे लगता चले जाता है। क्यों? क्या आप इस बात को आप सोचते हैं? क्यों? हमारी आंखें खुली है, परमेश्वर ने हमें आंख हमारी खोल के रखा है। और अगर हम फार्मेसी के लोगों को हम जब अगर हम देखते हैं तो फार्मेसी का जो लोगो है वो एक सांप है, एक स्नेक है। तो अगर हम सांप बोलेंगे तो आप एकदम, आपके लिए क्लियरली बात है, आपके सामने में एक स्पष्ट बात है कि सांप मीन्स क्या होता है, जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी आपके सामने में, और आप उस बात को जानते हैं कि सांप का मतलब क्या होता है मेरे प्रियो। अगर आपने कभी फार्मेसी का लोगो नहीं देखा है, मेडिसिन का लोगो नहीं देखा है, तो आप जा कर के देखें। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है वो एक एंटीडोट, वो एक एंटी पावर है, किसके विरुद्ध? उन मेडिसिन बनाने वाली विच क्राफ्ट्स, उन मेडिसिन बनाने वाली उन फॉलन एंजल की जो स्त्रियां होती थी, उनके खिलाफ में, उनके विरुद्ध में परमेश्वर ने नर्सों को खड़ा किया है मेरे प्रियो। इसलिए आपका परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहना, आपका परमेश्वर की पावर का इस्तेमाल करना, आपका परमेश्वर में पवित्रताई के साथ चलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके पास वो सामर्थ्य है, आपके हाथों में सामर्थ्य है, आपके वर्ड्स में सामर्थ्य है, क्योंकि आप जितने करीब एक पेशेंट के साथ में रहते हैं और कोई नहीं रहता मेरे प्रियो। इसीलिए आप जब टच करते हैं, जब एक पेशेंट को आप छूते हैं, आप एक पेशेंट से जब बात करते हैं, तब आपके अंदर से परमेश्वर का वचन निकलना चाहिए, परमेश्वर का सामर्थ्य निकलना चाहिए। हमने परमेश्वर के वचन को बोल करके, और परमेश्वर, जब हम टच, हमें इतना सामर्थ्य हो जाना चाहिए कि जब हम पेशेंट को टच करें तो वो पेशेंट का हील हो जाए, वो पेशेंट चंगा हो जाए, ताकि उस पेशेंट को अधिक मेडिसिन खाना ना पड़े, उस पेशेंट के जीवन से एक बॉन्ड टूट जाए, पेशेंट के जीवन से एक दुष्ट आत्मा नष्ट हो जाए। हमें इतना सामर्थ्य हो जाना चाहिए, इतनी सामर्थ्य हमें बन जाना चाहिए, ताकि एक पेशेंट को दोबारा हॉस्पिटलाइज होने की या फिर हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आपको एक पावर वुमेन करके आपको वहाँ पर खड़ा किया है मेरे प्रियो। आज आप जान सकते हैं कि क्यों परमेश्वर ने आपको वहाँ पर खड़ा किया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और आप बहुत मेहनत करते हैं। कई बार आपको बहुत लोग नीचे गिराने की कोशिश करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि जब आपको, शैतान को मालूम है कि ये लड़कियां, ये गर्ल्स, ये वुमेन क्या कर रही है परमेश्वर की ओर से, जब वो जानता है कि अरे इसके अंदर वचन भरा हुआ है, अरे ये तो परमेश्वर के वचन को जानती है, तो वो आपके खिलाफ और वार करने के लिए कई लोगों को खड़ा कर देता है मेरे प्रियो। लेकिन इसके लिए आपको घबराना नहीं है, आपको इस विश्वास रखना है परमेश्वर के पास में, और कहना है, परमेश्वर के वचनों को रखना है और कहना है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मुझे परमेश्वर का इस्तेमाल करना है, परमेश्वर के वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, ताकि शैतान मेरे सामने से क्या हो जाए, वो भाग जाए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और एक वचन को आपके सामने में रखती हूँ। हम जब देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार 22 के 44 अध्याय में, जब परमेश्वर गतसमनी की बाग में प्रार्थना कर रहा था, तो
उसका पसीना क्या था, वो एक लहू बन कर के निकल रहा था, जो इस बात का सबूत था, जो इस उस बॉन्ड को तोड़ दिया है, तोड़ चुका था, जो बात आदम की वाटिका में मनुष्य से, एक आदम से कहा गया था कि जब तक से तू पसीना ना बहाएगा तब तक से तू क्या नहीं कर सकेगा धरती पर, तू परिश्रम जब तक नहीं करेगा तब तक से धरती पर तुझे खाने के लिए नहीं मिलेगा। और वो उस बात का सबूत है, उस बात का तोड़ है। और परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा से लूका रचित सुसमाचार 22 के 44 के अनुसार से उस बंधन को परमेश्वर ने तोड़ दिया है। और अगर आपको भी बहुत स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं हॉस्पिटल में, और आप भी परेशान हो चुकी हैं, और अगर आप निराश हो चुकी हैं, तो परमेश्वर की इस वचन का यूटिलाइज करिए शैतान के सामने में, और कहिए कि मेरा परमेश्वर ने मेरे लिए अपने पसीनों को लहू बना करके बहाया था, ताकि मुझे स्ट्रगल ना करना पड़े। उस समय मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को बोलेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसे चमत्कार करता है और परमेश्वर कैसे काम करता है। और साथ में आपको अपना प्रोटेक्शन बनाने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि परमेश्वर में होने के नाते, परमेश्वर के विश्वास में चलने के नाते जब आप काम करती हैं तो बहुत सारे शैतान के अटैक्स आते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इस अटैक से बचना है। और अपना प्रोटेक्शन के लिए आपको प्रेयर करना है, परमेश्वर के लहू में छिपा करके रखना है, ताकि आप शैतान के प्रहार से बच सकें। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर ने आपको एक एंटीडोट के रूप में खड़ा किया है। कौन से एंटीडोट? उस स्वर्ग से गिरे हुए फॉलन एंजल्स की जो वाइफ थी, जो स्त्रियों से उन्होंने विवाह कर लिया था, उसके बदले में परमेश्वर ने आपको एक एंटीडोट के रूप में हॉस्पिटल में खड़ा किया है, ताकि आप किसी पेशेंट को मेडिसिन खाने के लत से आज़ाद कर सकें, किसी व्यक्ति को उसके बीमारी से आज़ाद कर सके। और एक बात मैं कहूँगी, मैंने बहुत सारे पास्टर्स को देखा है जो बीमार रहते हैं लेकिन मेडिसिन नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको पता है मेडिसिन के बारे में, इसलिए वो मेडिसिन को नहीं खाते। इसलिए आज हमें भी और हम सभी को भी, अगर हम मेडिसिन खाते हैं और अगर हम इस लत में जा रहे हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मुझे इस मेडिसिन खाने की लत से आज़ाद कर दे, मेरे जीवन को इस बंधन से आज़ाद कर दे, और मुझे कभी मेडिसिन खाने की ज़रूरत ना पड़े। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।